अगर आप एक माता पिता हैं या माता पिता बनने वाले हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे बागवान मूवी से मिली हुई सीख। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज, आपका स्वागत है सुपर देसी अपग्रेड में। हमने बागवान मूवी देखी और हमने उसमें बच्चों का रवैया देखा कि माता पिता के प्रति उनका रवैया कैसा था, मगर हमने उसमें से एक सीख नहीं ली कि हम पूरी तरीके से अपने बच्चे पे डिपेंड हो जाते हैं। यह हर माता पिता नहीं करते हैं। कुछ माता पिता बहुत ही ज्यादा हंसमुख होते हैं, बहुत ही बड़ा दिल होता है उनका, बहुत ही बड़ा दिल होता है इनका, जिसको भूमिका में निभाया अमिताभ बच्चन जी ने। उन्होंने दिखाया उनके साथ होते हुए जुल्म को भी वो खामोशी से इख्तियार कर गए। उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया अपने बच्चों के। और उनकी पत्नी जो जिनका भूमिका निभाया हेमा मालिनी जी ने, उनके ऊपर भी अत्याचार हुआ, मगर उन्होंने भी कभी पलट करके जवाब नहीं दिया। ये कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं और जिनके साथ ऐसी दुर्गति होती है। वरना कुछ पेरेंट्स मेरे जैसे होते हैं, वो तो 2 मिनट में बच्चों को बोलेंगे उठ खड़ा हो निकल यहाँ से। क्यों बोलेंगे? क्योंकि दिल हमारा उतना बड़ा नहीं है कि हर चीज झेल जाए। मगर अमिताभ बच्चन जी ने उस मूवी में जो गलतियां की थी, आंख बंद करके सभी चीज बच्चों पे निछावर कर देना और बच्चों से दूरियां बनाए रखना, तो मेरी उसमें से पहली सीख तो यही है कि हम चाहे जितने भी मॉडर्न हो, चाहे जितने भी पैसे हम कमा लें, मगर हमारा एक ऐसा घोंसला, घर, महल या मंदिर या मस्जिद, इबादत गाह, पूजा गाह, जो भी आप उसको कह सके, ऐसा होना चाहिए जहां हमारा पूरा परिवार एक साथ हो। परिवार कहने का मतलब है कि आज के दौर में पति पत्नी और आपके बच्चे ये अलग अलग ना हो। जब अलग अलग होते हैं तो उनके बीच वो मोहब्बत नहीं रह जाती, फिर वो माता पिता का वो केयर नहीं कर पाते जो अमिताभ बच्चन जी ढूंढ रहे थे और उनको मिला नहीं बागवान फिल्म में। तो ये चीज है, परवरिश अच्छी हुई, अच्छा एजुकेशन मिला, मगर बस दूरी वो प्यार का संदर्भ तय नहीं कर पाया। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में, छोटी सी ये जिंदगी है, इसमें अपने बच्चों से दूर होकर के अपने आप को ना बिताएं। थोड़े पैसे कम हो चलेगा, मगर अपने बच्चे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताएं। पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस, वो वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। कितने दिन की जिंदगी है? 60, 70 साल, 80 साल। बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया तो 100 साल। उसमें भी हम एजुकेशन के नाम पे, नौकरी के नाम पे अपने बच्चों से 30-40 साल अलग रहते हैं और उसके बाद भी उम्मीद करते हैं कि मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा बच्चा बनेगा, और खुद सेविंग के नाम पे जीरो। तो अमिताभ बच्चन जी ने इस मूवी में हमें यह सिखाया कि उन्होंने जिस चीज पे ध्यान नहीं दिया, आपको ध्यान देना है। अपने बुढ़ापे की तैयारी खुद करनी है, चाहे बच्चा आपका कितना भी होनहार हो, कितना भी लायक हो। आपको अपने बुढ़ापे की लिए किसी लाठी का सहारे की जरूरत नहीं है। आपको खुद अपना बैकअप रखना है, अपने सेविंग करनी है और उसको अपने बुढ़ापे के लिए पाई जोड़ के रखना है। वक्त का कुछ पता नहीं, कब आंख बंद हो जाए कहानी खत्म। मगर फिर भी ये जरूरी है कि बुढ़ापे में किसी के आगे आपको ऐसे ना करना पड़े। हाँ, बच्चों का साथ जरूरी है, मगर उन पर डिपेंड होना कि बच्चे मेरे बुढ़ापे के सहारे बनेंगे, ये अपने ख्याल से निकाल देना है। और जिन लोगों ने भी बागवान फिल्म उस समय में देखा था और उसको जो सीरियसली लिया और जो बच्चों पे डिपेंड होना चाहते थे, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज छप गया कि मेरे बच्चे भी अब मेरे साथ ऐसे ही करेंगे। वो सोते, जागते, उठते, बैठते इस चीज को विजुलाइज करने लगे और प्रैक्टिकल में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा घटना घटा। उनके बच्चों ने उनको सहारा नहीं दिया, अपने अपने बच्चों के साथ सेटल हो गए, माँ बाप पे ध्यान नहीं दिया। माँ बाप बिल्कुल बुढ़ापे में भी बच्चों के लिए तरसते रहे, तड़पते रहे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो बागवान मूवी से इतने इमोशनल हुए, इतने टच हो गए कि वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में छप गया। उन्होंने जीते, जागते, उठते, बैठते, सोते
जागते गाते हंसते बोलते उन्होंने उसको इतना विजुलाइज किया कि वो उनके जीवन में वो चीज सच्ची घटना में घटित हो गया। उन्होंने उस चीज को बिल्कुल अपनी जिंदगी में रोम रोम में बसा लिया, और वो ना चाहते हुए भी, उनके बच्चे ऐसे नहीं थे, मगर नियति ने अपना चाल चला और उनके नियत के अनुसार नियति ने अपना परिचय दिया और नियति ने अपना चमत्कार दिखा दिया। वो नहीं होने वाला चीज भी हो गया। इसलिए जो होना है वो तो होके रहेगा। अपने आप को पॉजिटिव रखें, हमेशा अच्छा सोचें और कोशिश करें पॉसिबल हो तो अपने बच्चों को अपने से दूर ना जाने दें, बिल्कुल समेट के रखें। पूरे दिन की थकान आपके बच्चों को देखकर मिट जानी चाहिए। अब हर आखिरी सांस तक कोशिश करें कि आप एक रोटी कम खाएं, मगर अपने बच्चों के साथ पल पल वो वक्त बिताएं, वो लम्हा बिताएं कि वो यादें ना बने। अपने बच्चों के साथ हर लम्हा खुल के जिए। एक ही जिंदगी मिली है, जिंदगी इसलिए नहीं मिली है कि बस ईएमआई भर के चले जाना है। एक फ्लैट खरीद लिया, 30-40 साल तक मैं यहाँ ईएमआई भर रहा हूँ, मेरे बच्चे किसी मेट्रो सिटी में ईएमआई भर रहे हैं और उनकी जिंदगी भी ईएमआई पे जा रही है, हमारी जिंदगी भी ईएमआई पे जा रही है। साल में कभी त्योहारों में या किसी शादी फंक्शन में अपने बच्चों से मेहमानों की तरह मिल रहे हैं, ऐसा ना हो। 2 फैसिलिटी कम मिले चलेगा, मगर अपने बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के हर दुख सुख में खड़े रहे साथ में। हर कामयाबी मिलेगी। क्या गांव में रहने वाले लोग सफल नहीं होते? गांव में रहने वाले लोग भी सफल होते हैं। ये तो सिर्फ एक हमने धारणा बना ली है कि बस परदेश जाएंगे मेरे बच्चे तभी वहां उनका भविष्य है। गांव में भी बहुत सारे लोग सक्सेस होते हैं। बस आपका सक्सेस का परिभाषा क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए कि आप कहां सक्सेस ढूंढते हैं। क्या हमारी वो जमीन हम आज उसको इन्वेस्टमेंट नहीं समझते हैं? हम कहीं जमीन खरीद के नहीं रखते हैं 1 बीघा 2 बीघा। क्या गांव है, यहाँ रिटर्न बहुत देर से आएगा। शहर में फ्लैट में रिटर्न तेजी से आता है। तो मेरे यारो, शहर में मेट्रो सिटी में बीमारी भी स्पीड से बढ़ती है। आप गांव को छोटा समझ रहे हैं। आज शहर में पिज्जा बर्गर तो मिल रहा है, मगर शहर की जिंदगी किस तरह से मेट्रो में ट्रेन में धक्के खाकर आप ऑफिस जाते हैं, क्यों? शाम में एसी की ठंडी हवा आप खा सके, आप अपने ईएमआई को टाइम पे पे कर सके, सिर्फ इसलिए आज गांव से दूर हैं। मैं गांव और शहर में कोई डिवाइड करने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ आपको बागवान मूवी से ये लेसन देने आया हूं कि आपको अपने बच्चे की छाया कभी कभी नहीं चाहिए, रोज चाहिए, और बच्चों को भी आपकी छाया रोज चाहिए। तो जब तक आप जिए, साथ में जिए, जितनी भी जिंदगी है कोशिश करें कि अपनी जिंदगी बच्चों के साथ निभाएं। ये हमारी बागवान मूवी को देख के हमारी सीख थी, और आप लोग यहाँ तक बने रहें इसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे और आपका दिल करे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बना लें, और हमें कमेंट्स करके बताएं कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपसे किस मूवी के बारे में लेकर के आए। और आप लोग यहाँ तक बने रहें तो दोबारा से आप लोग का धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।